जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे आज हम के धनु राशि के जातकों के जीवन में अगस्त का ये जो महीना है ये कैसा रहने वाला है। यानी अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति, ग्रहों का परिवर्तन, कौन सा ग्रह किस राशि किस भाव में जाकर आपको क्या देगा, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, मैरिज, प्रमोशंस, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी, क्या चेतावनी आपको इस महीने ग्रह दे रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर जन्मपत्री का प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा से राशि के लॉर्ड को ही देखता हूं, या देखना भी चाहिए। ज्योतिष का साधारण नियम है कि कुंडली अगर सामने है तो पहले लगन को देखो, लग्नेश को देखो। राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो राशि को देखो, राशि के लॉर्ड को देखो कि उसकी ब्रह्मांड में क्या भूमिका है। वो राशि का लॉर्ड है जुपिटर। सुख स्थान का मालिक है जुपिटर, यानी आपकी राशि, यानी आपका शरीर, मन, मस्तिष्क, सोच, विचार, और आपके सुख का प्लेनेट गुरु है, जो इस महीने बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है। क्योंकि गुरु तो यहाँ है ही है, लेकिन यहाँ गुरु अब अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। और जब कोई ग्रह कहते हैं ना अपनी राशि में हो, अपने भाव को देखे, अपने नक्षत्र में हो जाए तो वो बली हो जाता है। एग्जैक्टली सेम पोजीशन यहाँ है कि वो प्लेनेट बली है, क्योंकि वो अच्छे स्थानों का मालिक होकर सप्तम भाव केंद्र में बैठा है और धन का कारक होकर अपने ही नक्षत्र के अंदर चला गया। इसलिए ये बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आपके लिए एक पॉजिटिविटी है। अगर ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ प्लेनेट है तो ये धन की बढ़ोतरी और वृद्धि करने वाला प्लेनेट है, क्योंकि अब ये अपनी ही राशि को भी देखता है और अपने नक्षत्र में बैठकर देखेगा। यहाँ 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशंस, तरक्की और धन के आगमन को बेहतर कर देना। यानी पहली सबसे बेहतर और पॉजिटिव न्यूज़ जो इस महीने है वो इस गुरु ग्रह की वजह से है कि गुरु ग्रह लगातार आपको पॉजिटिविटी देंगे। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ या कुछ भी काम करने के लिए आप चल रहे हैं, उसमें ये एक कहीं ना कहीं सफलता का सूचक ग्रह गुरु ग्रह से दिखाई देता है। अगर वो सप्तम भाव में है तो सातवां घर अगर पद प्राप्ति है, सामाजिक स्थितियां हैं, आपका वैवाहिक संबंध है तो ये उसको संभालेगा। उसके साथ एक और शुभ ग्रह हमें देखने को मिले, वो है शुक्र। कारक भी है शुक्र 7वें भाव का, और ये शुक्र ग्रह यहाँ सप्तम भाव में गुरु के साथ बैठे भी हैं। अब कौन है ये गुरु? शुक्र 11वें घर के मालिक है। राशि के मालिक के साथ गुरु शुक्र का योग है, और गुरु जैसा कि मैंने बताया 11वें को देखते हैं तो गुरु और शुक्र का मिलन धन योग को बताता है। इसलिए ये सिचुएशंस आपके जीवन में बताती है कि भाई ये गुरु शुक्र का मिलन, ये गुरु शुक्र की युति, और अगर हम देखें तो ये राशि और 11वें घर की स्थितियां हैं। इसलिए इन दोनों शुभ ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक अगर धन कारक है तो शुक्र को भी फाइनेंस से ही जोड़ते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशंस इस पूरे महीने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। दशम भाव में बैठा हुआ मंगल दिग्बली मंगल है। दिग्बली यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको प्राप्त है। वो प्लेनेट आपको राइट डायरेक्शन देने में सक्षम है कि मैं आपके कर्म भाव में बैठा हूँ, आपके कर्म को सही दिशा देने के लिए तैयार हूँ। आप सही डायरेक्शन में काम करें, सही तरीके से काम करें तो ये प्लेनेट जो है मंगल वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, दिग्बली है, द्वादशेष होके है, तो दूर स्थान से जुड़कर या बाहर से जुड़कर या यात्राओं के द्वारा लाभ दिलाना। बहुत बार ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नौकरी में मिल जाती है कि ये नौकरी में बदलाव का हमारे पास एक योग आया है, तो ऐसी स्थितियों में वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती दिखाई दे रही है। मंगल ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव को देखता है यहाँ पर, इसलिए हम कहेंगे कि मंगल का पंचमेश होकर पंचम को देखना शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बेहतर, प्रेम प्रसंग के लिए बेहतर, आपकी एजुकेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ
बहुत बार जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय एक अच्छे इंडिकेशंस को दर्शाता है। ये मंगल आपकी राशि को भी देखता है, इसलिए एनर्जी देने में सक्षम है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम मंगल ग्रह से यहाँ कह सकते हैं। अब अगर हम देखें तो भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ है। सूर्य की राशि में अगर केतु हो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य केतु की दुश्मनी है। 16 अगस्त तक भाग्य के स्वामी 8वें घर में है, जिसके लिए क्या कहेंगे कि भाई आधा महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि जिसमें आपका स्ट्रगल बढ़ेगा या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन आधे महीने के बाद जब ये सूर्य अपने ही भाव में भाग्य स्थान में पहुंचेंगे तो ये सिचुएशंस आपके लिए बेहतर रहेगी। उसी स्थितियों पर बुध ग्रह भी यहाँ काम कर रहे हैं कि सूर्य तो 16 अगस्त के बाद राशि बदल के यहाँ से निकल जाएंगे, 8वें घर से 9वें घर में पहुंच जाएंगे। लेकिन बुध ग्रह को आप देखिएगा कि वो अष्टम भाव में हैं। कौन है वो? दशमेश हैं। कौन है वो? सप्तमेश हैं। यानी आपका नौकरी कार्य क्षेत्र, आपकी पद प्राप्ति को देने वाला ग्रह कौन है? बुध है। वो प्लेनेट 8th हाउस में है। अब तक वो वक्री थे, लेकिन अब वो मार्गी रहेंगे। यानी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले डिस्टर्बेंस, मैरिड लाइफ में आने वाली डिस्टर्बेंस, प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन आना, कार्य का पूरा ना होना, कार्य के अंदर अड़चन होना, किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में स्ट्रगल बने रहना, 11 अगस्त के बाद वो स्थितियां भी आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि आपके कर्म भाव को चलाने वाला प्लेनेट जो बुध है वो वक्री से मार्गी होकर सीधे आपकी राशि की तरफ अब उसकी डायरेक्शन हो रही है। यानी कह सकते हैं 11 अगस्त के बाद स्थितियां बेहतर, फिर 16 अगस्त के बाद स्थितियां और बेहतर होती दिखाई देंगी। इस पूरे महीने शनि मंगल आमने सामने रहेंगे। शनि के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि राशि से चौथे घर में शनि की ढैया देता है। अब ये शनि की ढैया या ये वक्री शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक चौथे घर में शनि हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इतने लंबे समय के लिए प्लेनेट वक्री हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो में उसे विस्तार से बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो रिपीट करने में फ़ायदा नहीं है। मेरे इस वीडियो के बाद आप जाइए कि भी धनु राशि के जातकों के लिए चौथे घर में वक्री शनि आपको क्या दे सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, आपको बहुत सारी बातें यहाँ क्लियर होंगी। शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, अगर शनि धैर्य हैं तो मंगल जोश है। अगर इन दोनों का संबंध आपके कर्म भाव से बनता है, चौथे घर से और इससे बनता है, तो सीधी बात है जीवन में यहाँ संघर्ष भी हो रहा है, एनर्जी भी है, धैर्य भी है, साहस भी है, दोनों प्लेनेट हैं। अब इसमें देखिएगा तो दूसरा घर धन है और पंचम भाव बुद्धि है। इन दोनों के मालिक ग्रह शनि मंगल आमने सामने, यानी ये स्थिति प्रोफेशनली अच्छी है, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट अगर आपके देखें तो आपकी राशि को देख रहे हैं। शनि की 10वीं और मंगल की 4थी दृष्टि वहाँ पड़ रही है, इसलिए ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं है तो आपके लिए सकारात्मक, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी आप वक्री शनि का वीडियो देखेंगे तो उसको और ज़्यादा आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा होने वाला है आने वाला अगस्त 2025 का महीना। जय श्री राम।